Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 6 of mains answer writing, which is of course free, as you must be knowing that. Okay, so today's question was, stereotyping limits the potential of individuals and hinders societal progress. Discuss this statement with reference to gender roles in India. ऑल्दो आप लोगों ने आज बहुत ही कम लोगों ने आंसर्स लिखे हैं. आई एक्सपेक्ट कि आज संडे है, दैट्स वाई यू हैवंट रिटर्न द आंसर. या हो सकता है शायद क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है. क्वेश्चन क्यों प्यारा है और क्यों अच्छा है? अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो हो सकता है सबके अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो, किसी ने अलग अलग तरीके से लिखा हो, किसी ने अलग तरीके से. इवन मैंने देखा भी है कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट कुछ बच्चों ने अभी भी मतलब आंसर में स्कोप है कि वो बेटर हो सकता है. देखो, क्वेश्चन को अगर हम समझे, पहले तो कीवर्ड्स देखते हैं क्या क्या है. इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छे से समझेंगे कि यार कह क्या रहा है क्वेश्चन, क्या क्यों हम नहीं समझ पाते ना क्वेश्चन को. तो देखो, पहली चीज़ हम देखेंगे कीवर्ड्स. देखो, पहला कीवर्ड हमारा क्वेश्चन में है स्टीरियोटाइप, या आप बोलो स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. या स्टीरियोटाइपिंग क्या है आपको पता होगा. कुछ प्री कंसीव्ड या कुछ ओवर सिंप्लीफाइड नोशंस जब हम किसी ग्रुप्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बना लेते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, राइट. दूसरा कीवर्ड क्या है? लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स, विच मीन्स कि क्या कह रहा है ये, लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स ना. मतलब क्या समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल को कम कर देता है. स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल को कम कर देता है. दैट मीन्स कि ये फोकस कर रहा है कि किस तरीके से एक स्टीरियोटाइप रिस्ट्रिक्ट करता है एक पर्सनल ग्रोथ, एक इंडिविजुअल की, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ या उसकी चॉइसेस. उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअल की बात हो रही है, उसकी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ या उसकी खुद की चॉइसेस. इसी तरीके से स्टीरियोटाइप इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी ग्रोथ को लेके, या हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या जो हमारी चॉइस है उसको लेके ही कर सकता है. तीसरा कीवर्ड यहाँ पे जो है वो है हिंडर्स सोसाइटल प्रोग्रेस. देखो, हिंडर्स सोसाइटल प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि ये दिखा रहा है कि किस तरीके से स्टीरियोटाइप एक सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज लेके आता है, सोसाइटी की प्रोग्रेस में हिंड्रेंस लाता है, एक दिक्कत लाता है. जैसे किस तरीके से इकोनॉमी को लॉस लाए, ये हो सकता है सोसाइटल में. तो इनइक्वालिटी किस तरीके से ला रहा है, या फिर सोशल स्टैगनेशन कैसे कर रहा है सोसाइटी में. इसी तरीके से हम बता सकते हैं सोसाइटल प्रोग्रेस. ठीक है. जेंडर रोल्स इन इंडिया अगला कीवर्ड है. जेंडर रोल्स इन इंडिया, कि इंडिया का जेंडर रोल क्या है. क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, डिस्कस विद रेफरेंस टू जेंडर रोल्स इन इंडिया. आधे से ज़्यादा बच्चों ने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया होगा. जेंडर रोल इन इंडिया, इसका मतलब ये कंटेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये जो भी आंसर आप प्रोवाइड करो वो किसके स्पेसिफिक होना चाहिए, कि जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप कैसे होता है. अब जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप में कोई चीज़ ध्यान रखनी, जेंडर पूछ रहा है. जेंडर कौन कौन से होते हैं? मेल, फीमेल. ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा अगर अदर वाला कैटेगरी ऐड करो LGBTQ तो भी कर सकते हैं. तो मेन हम देखा जाए तो मेल फीमेल के कहीं ना कहीं हमें इसमें बताना है कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या लेके आ रहा है, कल्चरली, सोसाइटिकली, सोशली बोल दीजिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. इस तरीके से हमें इसके हैंडल करना है. तो यानी कि ये कीवर्ड्स क्वेश्चन के मेन जो है वो ये है. इतना तो समझ आ गया. अब क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ टेल वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन में टेल वर्ड है डिस्कस. ठीक है, डिस्कस का मतलब क्या है पहले भी हम देख चुके हैं कि डिस्कस अगर हम हैं तो डिस्कस करना है, यानी कि एक बैलेंस्ड, हम क्या कहेंगे, एक बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन देनी है इशू जो भी है ऑफ द इशू, क्योंकि स्टीरियोटाइप एक बता रहे हैं ना एक इशू है. तो एक बैलेंस एक्सप्लेनेशन देनी है जिसमें हमें एक इंडिविजुअल ग्रोथ को कैसे हिंड्रेंस करता है स्टीरियोटाइप, प्लस सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, दोनों बताना है. ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस के साथ हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स डेटा के साथ बता सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि हमें ये समझ आया दैट दिस क्वेश्चन हैज़ 2 डिमांड्स. क्वेश्चन की 2 डिमांड है. पहली डिमांड क्या है? पहली डिमांड कह रहे हैं इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस. एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से भी इस क्वेश्चन को लिखना है, इंडिविजुअल की ग्रोथ को कैसे हिंड्रेंस लाता है. दूसरा है सोसाइटल लेवल एनालिसिस. सोसाइटल लेवल एनालिसिस. अब इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस में आप कैसे कैसे सोच सकते हैं कि आपके लिए अगर जेंडर स्टीरियोटाइप है, लेट्स से आप मेल है या इवन फीमेल है, तो आपको स्टीरियोटाइप
किस तरीके से आपकी पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। तो हम किस किस पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं अपने इंडिविजुअल के लिए। मेरे करियर के लिए मैं सोच सकती हूँ कि मेरी करियर लिमिटेशंस, करियर बनाने से पहले एजुकेशनल लिमिटेशंस हो सकती है कुछ, ठीक है। स्टीरियोटाइप से और क्या होगा, मेरी साइकोलॉजिकल, मेंटली मैं कह सकते हैं मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट करेगा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे मैन हो या वीमेन, दोनों के लिए हो सकती हैं ये चीज़ें। करियर लिमिटेशंस, एजुकेशनल बायसनेस और इवन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्टीरियोटाइप मेन के लिए, वीमेन के लिए, दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह सोसाइटल की अगर मैं बात करूँ, सोसाइटल लेवल एनालिसिस क्या हो सकता है। सोसाइटल लेवल में आप जैसे बता सकते हो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप कैसे देगा। अगर करियर लिमिटेशंस होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो, अच्छी नहीं हो पाएगी, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। इवन पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, इनोवेशन की कमी दिखने को मिल सकती है सोसाइटी में अगर देखा जाए, स्टीरियोटाइप की कमी है। अगर हम किसी को मौका ही नहीं देंगे कि आप अपना एजुकेशनल करो या करियर लो, तो फिर वो इनोवेशन वगैरह जो आइडियाज़ वगैरह वो ला सकते वो नहीं ला सकता, कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। तो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब आंसर कैसे डिज़ाइन करना है यार, आंसर ऐसे ही डिज़ाइन कर लो बस कि भाई इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में आप डिफ़ाइन कर दो, लेट्स से कि इंट्रोडक्शन में स्टीरियोटाइप बता दो, उसका क्या रेलिवेंस है जेंडर रोल के साथ वो बता दो, कैसे रेलिवेंस है उसका जेंडर रोल के साथ, ठीक है, इतना बता के ख़त्म कर सकते हैं। बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी में हम लोग क्या बता सकते हैं, बॉडी में आप जैसे कि इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, दोनों इम्पैक्ट दे दो। इंडिविजुअल्स में क्या इम्पैक्ट दोगे, अभी बताया मैंने कि आप बता दो करियर के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रेशर बता दो, इवन एजुकेशनल बायसेस बता दो। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक बता दो, जेंडर बेस्ड वायलेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से इस आंसर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें कि मेन के बारे में भी लिखें, विमेन के बारे में भी लिखें, क्योंकि दोनों ही स्टीरियोटाइप से इफेक्ट होते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ विमेन का पर्सपेक्टिव लिख देते हैं, मेन का भी आप करिए। एक लड़की, आई डोंट नो, एक अभी स्टूडेंट ने आंसर जो भेजा उन्होंने लिखा भी है कॉपी, उनका नाम मैं बता देती हूँ, उनका नाम शाम्भवी है, उन्होंने अच्छा आंसर लिखा है, एक बार उनका आंसर पढ़िए। उन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव से बताया है, मेन और इवन विमेन, ठीक है, जो मुझे एक ही कॉपी में देखने को मिला है। सो दैट्स वेरी गुड, इनका आंसर आप रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये आंसर लिखना है। पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर नहीं है पता तो फिर भी लिख लीजिए आप एक बार, कि इंडिविजुअल में आप लिख सकते हैं लिमिटेड करियर चॉइसेस, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एजुकेशनल इनइक्विटी, सिंपल, सोसाइटी पे इकोनॉमिक लॉस, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इवन पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ आ गई। डेटा वगैरह आपको पता ही लग गया होगा यार, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का, जेंडर पे गैप हम लिख सकते हैं, स्टेम रिप्रेजेंटेशन जो एक दो बच्चों ने आंसर में लिखा भी है, ठीक है। पॉलिटिकली रिप्रेजेंट बता दो कि इंडिया में अभी भी 15% सीट्स ही इंडियन पार्लियामेंट के अंदर विमेन है, ठीक है। और इवन आप डोमेस्टिक वायलेंस का, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा भी NCRB का, तो उसमें बता दो कि कितनी विमेन, जो 31% ऑफ द मैरिड वुमेन ऐसी है जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स वगैरह हम लोग दे सकते हैं, कोटेशंस वगैरह आप लिख सकते हैं, अमर्त्य सेन के कोटेशंस लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, कोशिश करिए क्वेश्चन को दोबारा समझ के दोबारा लिखने की आप इसमें कोशिश करना, ठीक है, समझ आ गई बात। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट के साथ नेक्स्ट डे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।